हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 11th मैथ की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे बेटा। उसमें हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। अभी फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देखो फैक्टोरियल के लिए हम साइन ये लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह हिंदी में जो होता था, तो उसको ये फैक्टोरियल नोटेशन है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्या मतलब है। मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कहीं पे 3 फैक्टोरियल है, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं, कैसे लिखा जाएगा। मतलब जो भी नंबर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। जैसे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, 1 तक लेके जाना है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते करते, और जो जो नंबर्स आ रहे हैं उन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाता है। मीन्स ये कितना बन गया, 3 2 6 और 6 1 6 आ गया। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो वो क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाएंगे ना, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जब 1 तक चला जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते होते, तो वो फैक्टोरियल नोटेशन है बेटा। ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 120 आ गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है उसको हम 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, सेम रहेगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 कर दें, आगे 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, उसको हम 3 फैक्टोरियल कर देंगे। बात समझ आए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेन बात है, एक वैल्यू है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जब लिखते जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लेके जाते हैं, तो 0 से कम जाते जाते 1 तो आएगा नहीं ना। तो बस इतना याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बस सिंपल इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे फैक्टोरियल नोटेशन के, बिल्कुल सिंपल है। तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इवेलुएट करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट पार्ट में है 8 फैक्टोरियल और सेकंड पार्ट में है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम सोल्यूशन कर लेते हैं, किसका पहले पार्ट 1 का कर लेते हैं। ठीक है, 8 फैक्टोरियल है, इवेलुएट करना है, मतलब बेटा 8 को हमने खोल देना है, फैक्टोरियल को हटा देना। तो कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा ये आ जाता है 40,320। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे आसानी से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल नोटेशन है, कैसे करें, या तो दोनों को खोल लो, अलग अलग खोल ही लेते हैं। चलो आपको शुरुआत में ऐसे इजी लगेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखो दोनों के पास 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है कॉमन, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इसके पास क्या बचा, 4 बचा, माइनस इसके पास कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है, 1 बचा है। ठीक है, 3 2 6 और ये अंदर कितना आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 18। तो हमारा 18 क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे समझ में आ गया ना, फैक्टोरियल नोटेशन थी 8 फैक्टोरियल, तो खोल दिया हमने। कैसे खोलना है, 8 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, कहाँ तक, 1 तक, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल था, तो ऐसा नहीं करना कि 4 माइनस 3 तो जी 1 होता है, तो 1 फैक्टोरियल कर दें, नहीं, 4 फैक्टोरियल को खोल के दिखाना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल को खोल के दिखाना पड़ेगा। दूसरा तरीका एक और भी था, अगर आप यहाँ पे करना चाहते, क्या हो सकता था, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है ना, तो 4 को खोल लेते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर लेते हैं, माइनस में कितना, 3 फैक्टोरियल आना तो यही है वैसे तो आंसर तो 3 फैक्टोरियल दोनों के पास तो कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या आ गया 4 माइनस यहाँ क्या आ गया 1, तो 3 फैक्टोरियल कितना बना, यही बना ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 माइनस 1 कितना बना, 3 बना, तो सेम यही बन गया ना। तो कितना आ गया, 6 इंटू 3 जो कि कितना बनता है 18। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से करो आपका इजीली हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, इसे बोला है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। पूछा गया है कि 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को ऐड करके 7 बनता है, जैसे हम पीछे कर रहे थे ना कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बनता है कि नहीं बनता है। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या तो एक्सपेंड कर लो, या सिर्फ 4 को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करके कॉमन निकालो 3 फैक्टोरियल। सॉल्व तो वैसे ही होगा, तो 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर लेते हैं हम। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 4 बचा। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और अंदर कितना आ गया 5 आ गया। ये 3 2 6 1 6 इंटू 5, हमारे पास ये आ गया बेटा 30।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ साइड में जगह बची तो हम यहीं पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड कितनी है 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा आपका 5040। ठीक है। अब बता दो ना सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो आप क्या कहोगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर ये कह सकते हो कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना बेटा, यही पूछा गया था आपसे कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे नो। क्लियर है बात आपको अच्छे से। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है, इसमें कंप्यूट करने के लिए बोला है, इवैल्यूएट करने के लिए ही, कि 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करना है हमने इसको, कैसे करेंगे देखो 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दे रखा है, तो हम 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं। 8 इंटू 7 इंटू क्या करें 6, आगे नहीं लेके जाएंगे, 6 फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है हमारे पास, दोनों कट जाएंगे। 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया आपका, 2 से काट दो 8 को, कितने पे 4 पे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 4 इंटू 7 बाई 1 आ गया, मीन्स 28 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है, इसमें बुलाया गया है कि इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स x बाई 8 फैक्टोरियल देन फाइंड x की। ये आपको दे रखा है, आपको x निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स x बाई 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, हमें x निकालना है, तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ दे रखी है और प्लस माइनस है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एलसीएम ऐसे नहीं ले पाओगे बेटा, ये 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इसको आप 42 फैक्टोरियल नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना होगा देखो, आप इसको 1/6 फैक्टोरियल कर लो, इसको 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको x बाई 8 फैक्टोरियल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दोनों के पास 6 फैक्टोरियल है और ये 7 है, दोनों के एक के पास, तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा बेटा। ठीक है, अब देखो 6 फैक्टोरियल तो है इसके पास, किसकी कमी है 7 की, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसको भी 7 से करेंगे, तो ऊपर आ गया 7। सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना, तो ऊपर वाले का भी कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आ गया x बाई 8 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, 7 प्लस 1 कितना आ गया 8/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे है x इंटू एक्स बाई 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को अब आप ऐसे कर सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तक ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है ये आराम से कट जाएंगे। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये नीचे वाली चीज़ सारी डिवाइड में है जो यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा x हमारा 8/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो पहले से था जो ये नीचे वाली चीज़ थी 8 इंटू 7 इंटू 6, ये ऊपर आ गई इसके पास। ठीक है बेटा, जो कटता है काट दो, 7 से 7 कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई बेटा 8 मल्टीप्लाई 8, तो x हमारा कितना आ गया बच्चों 64 आ गया। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल था, डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते, फैक्टोरियल नोटेशन को एक्सपेंड किया, तो किसको किया, बड़े वाले से छोटे वाली आती है ना आगे, सात धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 7 के बाद तो 6 फैक्टोरियल आना था, तो हमने 7 को एक्सपेंड कर दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया। इसके पास 7 की जरूरत थी तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किसी की जरूरत नहीं तो एज इट इज़ 1 आ गया, तो ये आ गया 8/7 बाई इंटू 6 फैक्टोरियल। इधर वाले को भी हमने 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू चाहिए है, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में ऊपर आ गई, ये करा काटा पीटा जो भी आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 64 आ गई। ओके बच्चों, अब अच्छा इसका 5th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है, इवेलुएट करने के लिए बोला है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कब, जब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, n कितना है 6 है, r कितना है 2 है, तो देन n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल हमारा कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एन की जगह 6 रखा, यहाँ नीचे भी 6 और आर की जगह कितना रखा 2 रखा, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, हम क्या कर सकते हैं, जो 6 फैक्टोरियल था उसको हम 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दें। क्यों, क्योंकि नीचे भी कितना है हमारे पास 4 फैक्टोरियल है।
ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो हमारे पास कितना आ जाता है बेटा, 30 आ जाता है। तो 30 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, n जो है वो 9 है और r जो है वो कितना है, 5 है। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना है, 9 है, नीचे n की जगह 9 माइनस r कितना है, 5 है। ठीक है बच्चों, ये आ गया 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। अब आप 9 को एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि 9 को जब एक्सपेंड करोगे तो रास्ते में आपको 4 भी मिलेगा ना, वो 4 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे। 9 इंटू 8, शाबाश बोलो आगे, 7 6 5 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं करेंगे, 4 को 4 फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं। देखो कर भी दोगे तो कोई बात नहीं, नीचे वाले 4 को भी एक्सपेंड कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फिर भी घट जाएंगे, तो जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबी चीज़ें लिखने के बजाय हम इतना छोड़ देते हैं 4 फैक्टोरियल पे। दोनों को हमने क्या करा, काट दिया। अब इनको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आता है बेटा 15,120। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, ओके।